हमको मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मेंटल मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री को ही बोलेंगे कि बढ़िया चिकित्सा मानसिक रोग विशेषज्ञ से दिखावे, अच्छा होगा। गांजा थोड़ा कम पिए। मुख्यमंत्री क्या ये माननीय मुख्यमंत्री बनाए थे मुंह छुपाने के लिए। नरेंद्र मोदी के सामने आप चेहरा लेके जाना नहीं चाहते थे। हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो आप विधानसभा को बकस दीजिए, उसके सम्मान को और तार तार मत कीजिए और रिजाइन कर दीजिए, और उसके बाद राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर के कोई अच्छे मेंटल हॉस्पिटल चले जाइए। मेंटल हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री दलित विधायक मंत्री को अपमानित करने का काम किए हैं, वो उनके राज्य में आम आवाम की क्या स्थिति हो गई आप समझ सकते हैं। इसलिए आप देखिए ना, सदन में दलित मंत्री विधायक को अपमानित कर रहे हैं तरह तरह के शब्दों से, और खुद को कह रहे हैं कि हम मूर्ख थे। अरे उनकी कहे हुए बात को हम दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख था, मैं पागल हूँ। तो भाई ऐसे लोगों को तो काके ही जाना पड़ेगा। बिहार में तो उसका इलाज नहीं है, झारखंड ही जाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो सड़कों पर उतर आई है। सड़कों पर उतरने का कारण है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ जो बयान दिया गया है, और जो 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने जो है बयान दिया था विधानसभा विधान परिषद में महिलाओं को लेकर के और जीतन राम मांझी को लेकर के, उसको लेकर के जो है अब हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। और आप देखिए हमारे पीछे पुतला उतला जला दिए हैं नीतीश कुमार का। ये लोग जीतन राम मांझी की पार्टी के तमाम ये कार्यकर्ता है और कह रहे हैं कि दलितों का अपमान है, और दलितों का अपमान जो है वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। कहां से आए हैं? हम पटना महानगर अध्यक्ष हैं रणविजय कुमार। जीतन राम मांझी को जो बोला है वो अपशब्द, वो एक तरह से दलितों के प्रति जितना घृणा है मुख्यमंत्री के मन में, और मानसिक रोग से ये ग्रसित है। क्या बोले हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री को ही बोलेंगे कि बढ़िया चिकित्सा मानसिक रोग विशेषज्ञ से दिखावे, अच्छा होगा। गांजा थोड़ा कम पिए। मुख्यमंत्री क्या बोले? वो बोले हैं कि तुमको हम मुख्यमंत्री बनाए। ये बुजुर्ग आदमी है, अशब्द है, दलित समझ के शब्द यूज किया गया है जो घृणित है। इसको जितना भी खंडन किया जाए वो कम होगा। ये कह रहे हैं कि तो आप लोग बोल रहे हैं कि दलितों का अपमान किए हैं, वो तो सिर्फ जीतन राम मांझी को ना बोले हैं। दलित समझ के ही ना बोला गया जी, और किसी को क्यों नहीं बोल दिया ये बात। तुमको हम बनाए हैं तो लायक नहीं थे बनाने के, लेकिन बना ये सिस्टम अब आप मुंह छुपाने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री बनाए थे। मुंह छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी के सामने आप चेहरा लेके जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए जीतन राम मांझी पर वो समझते थे कि मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री बन जाए और कठपुतली जैसा चलावे। ये संभव नहीं था। आरक्षण तो दे रहे हैं ना दलितों को नीतीश कुमार। देखिए, आरक्षण देना एक अलग मुद्दा है। अगर हम आपको भरपेट खाना खिला दें और उसके बाद जूता मार दे तो उस भोजन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सम्मान सबसे बड़ा महत्व है, और सबसे बड़ा भोजन है, और सबसे बड़ा इस संसार में महत्वपूर्ण चीज़ होता है। जब आपको सम्मान ही नहीं दिया गया तो फिर आप बाकी चीज़ों का क्या अस्तित्व रह जाता है। आप एक अपने से सीनियर पर्सन को, उनसे पहले वो विधायक बने, उससे पहले वो विधानसभा में गए, उनसे उम्र में ज़्यादा हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम बैठो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको हम बना दिए। जैसे वो अपने आप को समझ रहे हैं भगवान। भगवान न समझें। अगर इतना ही उनको शौक है भगवान बनने का, तो उनको मरने के बाद लोग उन पर फूल माला चढ़ा के अगरबत्ती दिखाएगा, उस वक्त वो भगवान होंगे। जिंदा व्यक्ति कोई भगवान नहीं होता है। जब बनाए हैं तभी तो कह रहे हैं कि हम बना दिए। बनाए हैं तो कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बना दिए। इसका मतलब है कि आप अपने वो महत्वाकांक्षा के लिए, जब वो संभाल नहीं सके, वो इसलिए बनाए थे कि जब प्रधानमंत्री जी से उनकी नहीं बनती थी, वो आने वाले थे, तो उनको लगा कि हम गुलदस्ता लेके खड़े रहेंगे। वो नीच सोच के साथ उनकी नीचता सोच थी, उस कारण वो बनाया कि गुलदस्ता लेके एक जाएगा भुइयां और मुसहर समाज का आदमी, हम नहीं जाएंगे, हम बहुत ऊंचे हैं। पुतला दहन करके क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं नीतीश कुमार जी, सबसे पहले तो आप विधानसभा को बकस दीजिए, उसके सम्मान को और तार तार मत कीजिए और रिजाइन कर दीजिए, और उसके बाद राजनीतिक जीवन से संन्यास लेकर के कोई अच्छे मेंटल हॉस्पिटल चले जाइए। मेंटल हॉस्पिटल क्योंकि उनका बयान इस तरह के महिलाओं के प्रति जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो कभी भी कोई एक स्थिर दिमाग का व्यक्ति नहीं दे सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। देखिए, और भी लोग हैं, तमाम लोग जो है नीतीश कुमार का पुतला दहन कर चुके हैं। पुतला दहन करने के बाद जो है बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को मूर्ख घोषित कर दिए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें और हम लोग नए मुख्यमंत्री का आगाज करेंगे।
इसलिए कि जो मुख्यमंत्री दलित विधायक मंत्री को अपमानित करने का काम किए हैं, वो उनके राज्य में आम आवाम की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। इसलिए हमको मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, मेंटल मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अच्छा, मुख्यमंत्री तो दलितों को आरक्षण भी दे रहे हैं सर। 0% सन्नाटा है, कुछ सच्चाई नहीं है, टेबल वर्क हुआ है। आप बोल रहे हैं कि दलितों का आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दलित विरोधी सरकार है। दलित विरोधी सरकार है, आपको नहीं दिख रहा है? आप देखिए ना, सदन में दलित मंत्री विधायक को अपमानित कर रहे हैं तरह तरह के शब्दों से, और खुद को कह रहे हैं कि हम मूर्ख थे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहिएगा? हटिए उनसे, इस्तीफा दीजिए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जनमानस में आपकी छवि नहीं रही मुख्यमंत्री जी। आपकी आदमीयता इसमें है, आपकी इज्जत इसमें है कि आप इस्तीफा दीजिए और संट हो जाइए और इलाज करवाइए रांची जाके। कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाए तो मुख्यमंत्री बनाए, तभी तो कह रहे हैं कि हम अरे काहे का मुख्यमंत्री बनाएंगे? तुमको ये माइक पकड़ने नहीं आता तो तुम आके माइक लेके आती तो मेरा इंटरव्यू करने। जीतन राम मांझी में वो कुब्बत थी, वो जज्बा था, वो उतने अच्छे छवि के हैं, तब उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। उनके नजर में उनके आसपास जो चमचा है, चंगू मंगू है, कोई नहीं है, उस लायक नहीं थे। इसलिए जीतन राम मांझी साफ सुथरे छवि के थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उनको। और वो कब बनाएंगे? उनमें वो काबिलियत थी तो वो बनाए हैं। मेंटल हॉस्पिटल क्यों भेजना चाहती हैं? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि मैं पागल हूँ। अरे उनकी कहे हुए बात को हम दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख था, मैं पागल हूँ। तो भाई ऐसे लोगों को तो काके ही जाना पड़ेगा। बिहार में तो उसका इलाज नहीं है, झारखंड ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इलाज नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झारखंड ही जाना पड़ेगा। तमाम जो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसीलिए इस प्रकार का नरगल बयान देते रहते हैं, आए दिन ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जिस वजह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है सत्ता में रहने के लायक नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हिंदुस्तान जो है वो दलित का अपमान नहीं सहेगा और दलित का अपमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, जीतन राम मांझी का अपमान करके। और कहते हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार का जो पत्ता है वो साफ होने वाला है। फिलहाल अभी इस तरह आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने हमारे साथ, देखते तभी आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।